पीटीआई के एडहॉक जजेस की मुखालफत, जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा एडहॉक जजेस आजाद अदलिया के लिए नुकसानदेह हैं। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराएं। हामिद खान कहते हैं आइन और कानून में एडहॉक जज की गुंजाइश नहीं। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का फिर मुतालबा। कहा किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। ऑपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज भी किया। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस जुडिशल कमीशन में मुकर्रर करने हैं। आइन भी इजाज़त देता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस ने आइन को दोबारा तहरीर किया। अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि एडहॉक जजेस की तैनाती ऐसा मामला नहीं जिस पर एहतजाज किया जाए। पहले भी कई बार एडहॉक जजेस बनाए जा चुके। हर काम पीटीआई की मर्जी से नहीं हो सकता। मुतअद्दिद बार जो है एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर प्रोटेस्ट किया जा सके। वो चाहते हैं अगर पीटीआई के हर चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक हो तो वो तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दे दी। एडहॉक जजों की तैनाती की हिमायत भी कर दी। कहा हुकूमत आईनी तरमीम करके आईनी अदालत कायम करे। आईनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आईनी मुकदमात का बोझ खत्म होगा। चीफ जस्टिस को एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ बार काउंसिल ने दी थी। एडहॉक जजेस तैनाती से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। आम साइलिन के मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का भी एडहॉक जज बनने से इनकार। मकबूल बाकिर कहते हैं ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो एडहॉक जज ज़रूर बनते। एडहॉक जज की तैनाती गैर आइनी नहीं। एडहॉक जजेस पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इक़दाम नेक नियति पर मबनी है। चीफ जस्टिस मुकदमात का दबाव कम करने के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो लिंक पर शिरकत। लॉ विंग ने ब्रीफिंग दी। कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक इबहाम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। इबहाम है कि मखसूस फहरिस्तें किसकी मंजूर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। सियासी और कानूनी चैलेंजेस और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। नून लीग के मरकजी रहनुमाओं का इजलास तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इत्तेहादी जमातों के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी के मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्तों का भी फैसला। मखसूस नशिस्तों के फैसले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में कौमी असम्बली इजलास भी बुलाने का इम्कान। वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुमकिना इक़दामात से निपटने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। हुकूमत ने ताख़ीर से बचने के लिए समरी गवर्नर को अरसाल नहीं की। इजलास 40 हुकूमती अरकान की एक्विजिशन पर तलब किया गया। असम्बली इजलास से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खिताब करेंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला। नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर लग गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नून लीग की दरख्वास्त को CRP 312 नंबर अलॉट किया। मुस्लिम लीग नून ने मुतासरा खवातीन और अक़लियती अरकान को ज़ाती हैसियत में दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त दी। कौमी असम्बली की 14 खवातीन और अक़लियती अरकान ने दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त मांगी थी।
190 मिलियन पाउंड केस शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोटम बंद लिफाफे में पेश किया था। एजेंडे के हवाले से तरीक़ाकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का बतौर गवाह रिकॉर्ड किया गया बयान। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान भी सामने आ गया। कहा, शहजाद अकबर ने बानी पीटीआई का नोट काबीना में पेश करने का कहा। वो हामी नहीं थे। बानी पीटीआई से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी ने मंजूरी दी। मुआहदे पर दस्तखत राजदारी से मुताल्लिक थे। मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस। नैब टीम की डियाला जेल अमर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तकरीबन 1 घंटे तक पूछगछ। तोहफे में मिलने वाले बल्गेरी ज्वेलरी सेट से मुतल्लिक सवालात। नैब टीम दोनों से तफ्तीश के लिए चौथी बार डियाला जेल आई। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। रिहाई से मुतालिक दरखास्त निपटा दी गई। सनम जावेद को आइंदा नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इंटरनेट पर देखा अब सनम जावेद नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। दूसरी जानिब सनम जावेद की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से उनके चैम्बर में मुलाकात। उमर अयूब ने रिहाई पर मुबारकबाद दी। टैक्स से मुतालिक 3.2 खरब रुपए के 83,579 मुकदमात ज़ेर इल्तवा। गुज़िश्ता 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। ताजिर दोस्त ऐप से 1.5 लाख रिटेलर रजिस्टर्ड हो चुके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास में ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने इस्लाहात से मुतालिक बताया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस जल्द निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं सालगिरह GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। चीन के सफीर और दिफाई अत्ताशे भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात मिसाली हैं। दोनों अफवाज कई शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों मुल्कों में आहिनी भाईचारा कायम है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। समंदरी हवाएं भी बंद। आज फिर पारा 38 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस हुई। शहर में गुज़िश्ता शब जुलाई की गर्म तरीन रात रही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, मानसून के दूसरे स्पेल में कराची में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। 21 और 22 जुलाई को चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी की भी पेश गोई। उधर कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 2 शहरी जाँ बहक। मुल्क के कई इलाकों में मानसून की बारिशें। लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, मेलसी में बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मियांवाली में बारिश के बायस हर तरफ पानी। नदी नालों में तुग़यानी। पानी फसलों में दाखिल। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिशें। नदी नाली बहर गए। योब और धानासर में बारिश से शहरा मुतासिर हुई। महकमा एंटी करप्शन ने मौसम जितोई की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ के थाना सदर में जेर हिरासत। एंटी करप्शन ने मौसम जितोई को मुल्तान में रिहायशगाह से गिरफ्तार किया। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। जमशेद दस्ती पर पुलिस पार्टी पर हमला करने का इल्जाम। MNA अमीर सुल्तान घर पहुंच गए। अमीर सुल्तान 5 रोज कबल लाहौर में घर से लापता हुए। कराची पुलिस के नए चीफ की तैनाती एक न्यूज फिर बाजी ले गया। जावेद आलम ओढू एडिशनल IG कराची तैनात। जावेद आलम पहले भी बतौर एडिशनल IG फराइज अंजाम दे चुके। एक न्यूज ने गुज़श्ता रोज जावेद आलम की तैनाती की खबर नशर की थी। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की इंतहाई ज़ायद शरह। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी होने का खदशा।
इदारे शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21 लाख अफगान, बंगाली, चीनी और दीगर लोग भी मुकीम हैं। मुल्क में हिंदुओं, मसीहों, कादियानियों समेत अक़लियतों की आबादी 87 लाख है। 5 से 16 साल तक के 2 करोड़ 53 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में कुल आबादी का 3.1% माजूरों पर मुश्तमिल, शरह ख़वानदगी 61%।